हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज क्योंकि एक बहुत शुभ दिन था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज हम लोग चैतन्य चैतामृत शुरू करते हैं। वैसे तो ये जितनी भी क्लासेस होने वाली है चैतन्य चैतामृत पे, ये सारी ना सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो अच्छा ही है हमारे लिए कि तुरंत ही जो है पूरा दिन फिर अच्छा जाता है अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम कुछ भी अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आइए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। तो ये जो चैतन्य चरितामृत जो है ये हम लोग है ना, ऐसे जैसे कोर्स होता है ना। एक जैसे कोई अगर मान लो कोई भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहा है, या कोई भागवतम भक्ति वैभव कर रहा है, या भक्ति वेदांता। एक्चुअली मैं इसी तरह से इस कोर्स की तरह ही उसको करने वाले। इसमें एग्जाम एग्जाम कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ पढ़ाने वाले, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी बिल्कुल कोर्स की तरह ही पढ़ाऊंगी उसको। तो कोई सोच सकता है कि जैसे आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो बहुत ही शुभ दिन है। तो मैंने सोचा कि आज ही मैं शुरू कर देती हूँ। तो हम लोग जो है चैतन्य चरितामृत में जो है वो तीन जो है तीन जो है भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले हम लोग आदि लीला लेंगे, फिर मध्य लीला लेंगे और फिर अंत्य लीला लेंगे। ठीक है। तो अगर कोई पूछता है हमें कि क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति का मूड या भाव जो है वो अपना ले, तो कोई कह सकता है कि हाँ, मे बी थोड़े देर के लिए, मे बी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या एक दिन के लिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक कोई किसी का भाव जो है वो अपना नहीं सकता है। हालांकि कोई किसी पे दया दिखा सकता है, कि भाई ओके, कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पे क्या बीत रही होगी, इस तरह से। या कोई अगर कोई नाटक में भी कोई किरदार है, तो वो भी जो है बहुत अच्छी तरह से जो है ड्रामा कर सकता है उस या मूवी में अच्छी तरह से अपना किरदार निभा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन
क्या परमानेंटली या शाश्वत तरीके से कोई बिल्कुल परमानेंटली किसी दूसरे के बारे में इस तरह से जो है क्या सोच सकता है? क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र सोच है या उसके अलग अलग कैरेक्टर है। तो अगर किसी के पास बहुत ही क्या कहते हैं कि डीप अप्रिसिएशन है किसी व्यक्ति के लिए या उनके चरित्र के लिए, लेकिन जो है हम पूर्णतया उस व्यक्ति की तरह नहीं बन सकते हैं। जैसे आज मैं बोलूं कि मुझे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरह बनना है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से उनको जो है फॉलो करना चाहती हूँ या उनका मूड अडॉप्ट करना है, तो पूर्णतया से नहीं, कुछ कुछ ही चीज मैं जो है अपना सकती हूँ। लेकिन भगवान कृष्णा जो भगवत गीता के जो है वो कहते हैं ना वक्ता है, और श्रीमद् भागवतम के वो क्या है, वो हीरो है। ये पूरा श्रीमद् भागवतम सिर्फ भगवान के बारे में, भगवान को केंद्र में रख के ही बताया गया है, तो वो श्रीमद् भागवतम के हीरो है। तो भगवान कृष्ण जो भगवत गीता के वक्ता है और श्रीमद् भागवतम के नायक है, तो अगर भगवान जो है किसी और व्यक्ति का पूर्णतया से उसका मूड जो है वो अपनाना चाहता है, क्यों? क्योंकि उनके जितने भी जो भक्त है वो जो है बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं जब वो भगवान की सेवा करते हैं। और कृष्णा बड़ी आश्चर्यजनक चीज से मतलब सोचते हैं कि ये वो कौन सी खुशी है या कितनी ऐसे क्या खुशी है जो मेरे भक्त जो है महसूस कर रहे हैं मेरी सेवा करते हुए, जो मुझे भी उसका आस्वादन करने नहीं मिलता है। तो उनको जब उनकी खुद की मधुरता जो है वो एक्सपीरियंस करनी है, तो फिर जो है कृष्णा एक ऐसा भक्त, एक ऐसे अनोखे रूप में आते हैं, भक्त के रूप में, ताकि जो है उनके जितने भी भक्त गण है वो उनको आनंद दे सके। तो भक्तों का जो गहरा प्रेम है भगवान के लिए, और श्रीमती राधा रानी का भी जो प्रेम है बिल्कुल चरम सीमा पे जो पहुंचता है। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान की अंतरंग शक्ति है, और जो है भगवान से एक सेकंड भी दूर नहीं होती है। तो श्रीमती राधा रानी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा खुशी महसूस करती है जब वो भगवान कृष्ण की सेवा करती है। और अ, और जब वो भगवान की सेवा करती तो कृष्णा ये सोच रहे हैं कि मैं तो सेवा ले रहा हूं, फिर भी मुझे वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो श्रीमती राधा रानी को मेरी सेवा करके हो रही है। तो इसलिए जो है भगवान जो है बड़े आतुर हो जाते हैं कि ये क्या राधा रानी की महानता है, और उसके प्रेम की क्या महानता है इनफैक्ट। और वो बिल्कुल आतुर हो जाते हैं कि मेरे में ऐसी क्या मिठास है या मेरे में ऐसा क्या गुण है। तो जो है वो वो जो भाव है राधा रानी का, जो आनंद वाला भाव है कृष्ण के लिए जब वो सेवा कर रही है, भगवान उस अब आनंद को अनुभव करना चाहते हैं। अब ये तीन जितनी भी इच्छाओं के साथ जो है कृष्णा ने जो है
राधा रानी का भाव जो है वो अपना लिया, और फिर जो है, जो बाह्य रूप जो है भगवान का, वो है श्री कृष्ण चैतन्य। और जो है भागवतम में जो है, अ, 7वें श्लोक में, सॉरी, एक सेकेंड ना, मुझे जरा देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। भागवतम के 7वें स्कंद में, अ, 7वां स्कंद शायद 9वां अध्याय है। हम्म प्रहलाद महाराज, बीच बीच में थोड़ा भागवतम भी आ जाएगा, लेकिन हम जो है कभी कभी भगवत गीता में होते हैं तो भागवतम के श्लोक लेते हैं, या भागवतम में होते तो भगवत गीता के भी श्लोक ले लेते हैं। तो उसी तरह सीसी में है तो कभी हम लोग भगवत गीता भी ले सकते हैं, भागवतम का भी ले सकते हैं। ये आ क्यों नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है कि इसमें? हम्म 38 श्लोक आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आप जो है अलग अलग जो है अवतारों में आते हैं, कभी मनुष्य अवतार में, कभी संत के अवतार में, कभी पशु अवतार में, कभी देवी देवताओं के अवतार में, कभी मत्स्य अवतार में, कभी कूर्म अवतार में, ताकि ये पूरी सृष्टि को जो है मेंटेन कर सके। और कभी कभी आप जो है असुरों का संहार करने के लिए भी आते हैं। लेकिन आप जो है कलयुग में जो है, आप जो है, आप पूर्णतया से जो है अपने रूप में जो है, जो है आप छुप के आते हो। और इसलिए जो है आप जो है त्रियुग के नाम से जाने जाते हो। भगवान जो है कलयुग, मतलब शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान जो है त्रियुग है। त्रियुग मतलब 3 युग में आते हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में। लेकिन कलयुग में जब आते हैं तो अपने छुपे हुए रूप में आते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ये कलयुग जो है, ये कलयुग जो है, ये अ, इसमें जो है सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। तो इसलिए जो है भगवान बड़े स्पेशल रूप में, अपने गुह्य रूप में आते हैं। और इसलिए उस रूप को है छन्न अवतार कहते हैं। और भगवान जो है जब कलयुग में अवतरित होते हैं तो फिर वो एक भक्त का रूप लेकर आते हैं अपने छन्न अवतार में। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो महावदन्याय भी कहते हैं उनको, जो सबसे दयालु कृपालु है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो दया की पूरी परिकाष्ठा है, एपिटोम ऑफ कंपैशन। और जो है चैतन्य महाप्रभु जो है हर एक जीवात्मा को जो है वो सबसे बड़ा वरदान देते हैं। और वो सबसे बड़ा वरदान क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम धन, और कृष्ण प्रेम। और ये जो भाव जो उन्होंने लिया हुआ है, तो ये भाव जो है वो ब्रजवासियों का भाव लिया लिया हुआ है। तो और ये भाव जो है सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए नहीं है, ये भाव सभी पापी जीवों के लिए उन्होंने लिया हुआ है। तो इसलिए जो है ये जो है सबसे गुह्य खजाना जो है, ये कभी भी किसी अवतार ने जो है अभी तक नहीं दिया है। चाहे
राम हो चाहे कृष्ण हो, चाहे वामन देव हो, चाहे कूर्मा हो, चाहे नरसिंह हो, ये जो खजाना है कृष्ण प्रेम का, ये अभी तक किसी ने नहीं दिया हुआ, किसी अवतार ने नहीं दिया। इसलिए जो है भगवान क्या करते हैं कि भगवान जो है उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि अनन्य भक्ति क्या होती है। और इसलिए जो है भगवान जो है कहते हैं परम गुरु है, परम आचार्य है, परम टीचर है ना, जिन्होंने मनुष्यों को मार्गदर्शन दिया है उस उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हमारे लिए उच्च लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम है। तो इसलिए जो है और आगे इनके जितने भी गोस्वामी हैं, इन्होंने जो है आ, आगे नाम संकीर्तन जो है फैलाया। और फिर उन्होंने जो है ये भक्ति योग का जो विज्ञान है वो बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और इन्हीं गोस्वामियों ने नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाया हुआ है और कहते हैं कि ये सबसे सर्वोच्च तरीका है हरि नाम संकीर्तन, जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। जैसे आज ही मैं कहीं तो भी सुन रही थी कि कृष्ण को आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना है, तो सिर्फ सेवा के माध्यम से ही उनको आकर्षित कर सकते हैं। अब नॉर्मल लाइफ में भी देखो कि अगर आपको जो है किसी को प्रसन्न करना है तो तुरंत आप अच्छी तरह से कोई काम कर दोगे तो वो तुरंत प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए जो है ये जो युग धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन है। और यही हरि नाम संकीर्तन देने के लिए जो है वो कौन आए हैं? वो चैतन्य महाप्रभु जो है वो आए हुए हैं। और ये सबसे दयालु अवतार है भगवान। और अवतार भी नहीं कहते हम, सीधा भगवान आते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य जो है दिव्य चरित्र जो है या उनकी लीलाएं हैं, ये बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। रिकॉर्ड मतलब लिखा हुआ है। जैसे चैतन्य चरित्र जो है मुरारी गुप्ता ने लिखा हुआ है, या चैतन्य मंगल जो है लोचन दास ठाकुर ने लिखा हुआ है। और जो है चैतन्य भागवत भी जो है वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा हुआ है। तो हालांकि अ, वृंदावन दास ठाकुर जो है वो जो है इन सभ्यों में जो है सबसे सर्वोच्च जो है वो अथॉरिटी माने जाते हैं। और उन्होंने जो है जितना चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे लिखा हुआ है वो बहुत मतलब कम लिखा है लेकिन बहुत गहराई में लिखा हुआ है। और उन्होंने ज्यादा विस्तार नहीं किया है भगवान की लीलाओं पे, क्योंकि उनका जब शेष भाग था जीवन का, शेष काल जब जीवन का था, तो उनको ऐसा भय था कि ये जो किताब जो है चैतन्य भागवत ये बहुत ही बड़ी हो जाएगी और या बहुत पन्ने हो जाएंगे। तो फिर जो है बाद में जो है वृंदावन दास ठाकुर के बाद जो है भक्तों ने श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जो है इन लीलाओं को और विस्तार रूप में बताने के लिए जो है कहा था। तो फिर जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो अभी चैतन्य चरितामृत के ऑथर कौन है? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो किताब हम पढ़ रहे हैं, उनके ऑथर का नाम क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ओके। तो फिर जो है उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी जीवन के बारे में बहुत बारीक बारीक सी चीजें जो है वो नोट डाउन की। और फिर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो बिल्कुल विनम्रता के भी जो है शिरोमणि है, तो उन्होंने जो है ये जो है ये सारा जो है उन्होंने जो है श्रेय दे दिया नित्यानंद महाप्रभु को और बाकी जितने भी वैष्णव को। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो भी जो है
याचना कर रहे, भीख मांग रहे हैं जो लोग इस किताब को पढ़ भी रहे कि आप मुझे कृपया आशीर्वाद दीजिए कि आपके आशीर्वाद से मैं भगवान के बारे में कुछ तो लिख सकूं। और बार बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कर रहे हैं आपको पता है? बहुत बहुत ही सराहनीय बात है ये। वो बार बार चैतन्य भागवत की सराहना कर रहे हैं। अभी चैतन्य भागवत किन्होंने किन्होंने लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। तो चैतन्य भागवत की बार बार सराहना कर रहे हैं। और वो कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर जो है वो व्यास देव के समान ही है। जैसे भागवत के रचयिता, भागवत के ऑथर कौन है? व्यास देव है, राइट। तो कहते हैं कि बहुत सारी लीलाएं जो है पहले ही वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखी हुई है, तो मैं बहुत नहीं बताऊंगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही विनम्र भक्त है और बड़े स्कॉलर भी थे, और बहुत अच्छे कवि भी थे। कभी कभी उनके जितने भी कविताएं या जो लिखा हुआ अगर लोग पढ़ते थे तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते थे। हालांकि वो बहुत ही संस्कृत के स्कॉलर थे, लेकिन उन्होंने चैतन्य चंद्रामृत को बहुत ही सरल बंगाली भाषा में लिखने के लिए उन्होंने जो है सोचा, ताकि जो है जितने भी लोग जो है आने वाली जो बंगाल की पीढ़ी, क्योंकि वो लोग सब बंगाल साइड में थे, तो बंगाल की पीढ़ी को ये लाभ मिले, क्योंकि उनके पास फिलोसफी का बहुत गहरा अनुभव था और ये तो गुह्य ज्ञान है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत जो है, अगर हमारे पढ़ाई में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो अगर भागवतम अगर ग्रेजुएशन है तो चैतन्य चरितामृत जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है आध्यात्मिक ज्ञान में। तो ये जो है 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी में चैतन्य चरितामृत के जो कॉपीज है ना वो बहुत मुश्किल हो गए थे प्राप्त करने के लिए। लेकिन 18वें दशक में जब है, बहुत प्रयास करने के बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है, जो गौड़ीय वैष्णव या गौड़ीय परंपरा के जो कहते हैं ना कि स्थापना करने वाले हैं और एक बहुत ही महान आचार्य है, तो उनको कहीं से ये चैतन्य चरितामृत की कॉपी मिल गई। तो फिर जो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बाद में उसको पब्लिश किया, उनकी अमृत प्रभा जो है कमेंट्री के साथ। लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है, उन्होंने एक और कमेंट्री लिखी इसी पर। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर के जो पुत्र है वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र ने ही एक और जो है इस पर जो है कमेंट्री लिखी, है ना। और फिर जो है और इस कमेंट्री जो है का नाम था अनुभाष्य। पहले जो कमेंट्री लिखी थी वो अमृत प्रभा था, जो दूसरी कमेंट्री थी उसका नाम है अनुभाष्य। और फिर 1970 में श्रील प्रभुपाद ने इसी चैतन्य चरितामृत को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। और फिर श्रील प्रभुपाद ने इसकी कमेंट्री को जो है ये जो चैतन्य चरितामृत अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों जगह से लिया है। उन्होंने अमृत प्रवाह से भी लिया है और अनुभाष्य से भी लिया हुआ है। तो इसलिए जो है बहुत ही, अगर आप देखोगे कि दोनों के एक्सप्लेनेशंस, यानी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दोनों के एक्सप्लेनेशन में या उनके जितना भी उन्होंने समझाया हुआ है उसमें जो है बहुत ही आ, बहुत ही दिव्य एक्सप्लेनेशंस है। और जो कोई भी इस चैतन्य चरितामृत को पढ़ता है तो उसको जो है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहेगा, उसके जीवन में हमेशा उजाला रहेगा।
वो कभी दुखी नहीं होगा, वो हमेशा सुखी रहेगा। और इसलिए जो है, जितने भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के अनुयायी है, और शिला प्रभुपाद जो है बहुत विनम्रता से जो है ये सारा जो भी श्रेय है, जो अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, जो प्रभुपाद ने लिखी हुई, ये सारा श्रेय जो है वो दे रहे हैं अपने गुरु शिल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को, और अपने खुद के भी शिष्यों को। ताकि एक्चुअली इस चैतन्य चरितामृत की एक थोड़ी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री ऐसी है कि उन दिनों में प्रभुपाद जो है चाहते थे कि चैतन्य चरितामृत बहुत जल्द से जल्द पब्लिश हो जाए। अगर आप देखोगे, चैतन्य चरितामृत जो है वो 9 वॉल्यूम्स में है। अब ये 9 वॉल्यूम्स में है, लेकिन अ, अ, उसको जो है बाहर लाना बहुत मुश्किल है। अभी किसी एक लेखक को अगर अपनी एक किताब की छपाई करनी होती है तो उसको 5 साल लगते हैं। और ऐसे प्रभुपाद के पास 9 किताबें हैं और कह रहे 2 महीने में इसको पब्लिश होना जरूरी है, 2 महीने के अंदर। तो यहाँ पे प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे हैं बंगाली से अंग्रेजी में, और वहां से जो है उनके शिष्य जो है वो छपाई का काम कर रहे हैं। मतलब सब कुछ एक ही ऐसे रूम में या घर में था। और चाहे वो प्रेस प्रिंटर हो, चाहे वो आर्टिस्ट जो ड्रॉ कर रहे हैं या चित्र बना रहे हैं, या जो प्रूफ रीडर है, सब लोग एक ही जगह पे इकट्ठे थे। प्रूफ रीडर भी प्रभुपाद के शिष्य थे, जो आर्टिस्ट थे वो भी प्रभुपाद के शिष्य थे, जो छपाई करनी है वो भी प्रभुपाद के शिष्य, जो जहां से पेपर लेके आएंगे वो भी प्रभुपाद के शिष्य। अब हर कोई ऐसे काम में जुट गया कि अगर अगले पेज पे अगर कोई आर्टिस्ट ड्राइंग करना है, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ये लीला है ना बहुत विस्तार में सुनी हुई है। तो वो कह रहे थे, क्योंकि वो व्यक्ति उस वक्त मौजूद थे जब ये सब 2 महीने में ये छपाई हो गई, नौ 9 किताबों की। तो वो कह रहे थे कि हम लोग दिन नहीं देखे, रात नहीं देखे, हम लोग सिर्फ काम करते रहे। और अगर कोई मान लो कि कोई कलाकार है, उसने कुछ चित्र ड्रॉ किया है और थोड़ा वो अधूरा रह गया है और वो सोने चला गया, तो दूसरा चित्रकार आएगा और उसको कंप्लीट करेगा। और मान लो वो भी आधा रह गया तो तीसरा आएगा और उसको कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से रात दिन जो है प्रभुपाद के शिष्य लग गए इस चैतन्य चरितामृत को जो है वो प्रिंटिंग करने में। यहाँ पे प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अनुवाद दे रहे हैं, तात्पर्य भी दे रहे हैं। यहाँ पे उनके शिष्य जो है वो कोई ड्रॉ कर रहा है, स्केच कर रहा है, कोई प्रूफ रीड कर रहा है। सब लोग एक ही छत के नीचे जो है, और इस तरह से जो है चैतन्य चरितामृत का जो है उदय हुआ है। पाश्चात्य देश में जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ है। चलो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद महाप्रभु की जय। तो इसके साथ जो है हम यहाँ पे विराम देते हैं, और हम कल सुबह 6:30 बजे मिलते हैं। आज एक्चुअली बहुत ही शुभ दिन था और मुझे शुरू ही करना था, तो हम जो है शुरू किए आज जो है इस पावन दिन पे। और हम नित्यानंद महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, अनुष्ठान लिया हुआ है, ये पूर्ण हो। हम पूरी तरह से कम चैतन्य चरितामृत जो है वो अच्छी तरह से जो है कंप्लीट करें, ताकि जितने भी भक्तगण हैं वो सब इस चैतन्य चरितामृत को पढ़कर जो है अति प्रसन्न हो जाए। जिस तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए, तो हम भी जो है यहाँ पे भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। ताकि इकट्ठा जब हम आते हैं तो उस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ठीक है। तो अगर जो है अगर आप लोगों को जो है अम, अम, आप लोगों को अगर अभी ऑनलाइन रहना है तो रह सकते हो, क्योंकि मैं एक और क्लास ले रही हूँ जो है भक्ति रसामृत सिंधु। और ये भक्ति रसामृत सिंधु अगेन श्रील रूप गोस्वामी ने ही लिखा हुआ है। उसके हम लोग जो भी आज दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं,
और ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। अगर आपको बने रहना है मेरे साथ तो आप बने रह सकते हो, हालांकि हिंदी में ही मैं ले रही हूँ वो, ठीक है ना। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा हरि बोल। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं चैतन्य चरितामृत को और शुरू करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु को।